वैदिक गणित के कक्षा में आप सबका स्वागत है। फिलहाल अभी हम लोग प्रश्न मंच की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा प्रश्न मंच है किशोर वर्ग के भैया के लिए, यानी क्लास 9 और 10 के भैया के लिए। और आज का विषय है विभाजनीयता परीक्षण यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसमें संख्या हमारे 6 अंकों की होगी, यानी नंबर्स जो होंगे वो 6 डिजिट्स के होंगे और जो इससे हम भाग देंगे भाजक, हमारे भाग देने वाले अंक होंगे 2 डिजिट के, जिसमें लास्ट डिजिट 9 होना ज़रूरी है। यानी 19, 29, 39 से लेके 99 तक, यानी अंतिम अंक हमारे 9 होंगे भाजक के। जिसमें भाग देंगे वो नंबर्स हमारे 6 डिजिट के होंगे और हमको रिजल्ट बताना होगा कि ये से विभाज्य है या नहीं। साथ ही अंतिम संख्या के साथ उत्तर देना होगा। हम जिसके सहारे इसको हल करते हैं उसमें हमारे लिए 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। पहला शब्द होता है हमारा आश्लेषक और दूसरा शब्द होता है हमारा आश्लेषण, यानी इसको आश्लेषण विधि भी कह सकते हैं। अब आश्लेषक हमारा क्या है, तो हमने जितने नंबर्स लिए हैं, जैसे 19 अंत में 9 है, तो हम करते क्या हैं, एक सूत्र हम लोग पहले से जानते हैं, एकाधिकेन पूर्वेन, यानी 10th डिजिट में जो नंबर है उसको हम 1 बढ़ा देते हैं, तो इसी को हम आश्लेषक कहते हैं। यानी 19 का आश्लेषक क्या हो गया 2, उसी तरह 29 का आश्लेषक 3, 9 है 2 से 1 बड़ा, 39 का आश्लेषक हमारा 4, 49 का आश्लेषक 5। यानी यूनिट डिजिट को हम लोग छोड़ देते हैं, 10th डिजिट में हम लोग 1 बढ़ा देते हैं एकाधिकेन पूर्वेन के सूत्र से, और इसी को हम आश्लेषक कहते हैं। और प्रश्न हल करते समय हमको इसी की ज़रूरत पड़ती है, यानी आश्लेषक की, तो इसको हम कहते हैं आश्लेषक। और इसके द्वारा जिस विधि से हम लोग हल करते हैं, ये निकालते हैं, उस विधि का नाम है, उस मेथड का नाम है आश्लेषण विधि। तो हमारे मुख्य ज़रूरत है इसमें आश्लेषक। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, है हमारा क्या 3 2 2 3 2 1, यानी 3 2 2 3 2 1, 6 डिजिट का नंबर हो गया। 19 से विभाज्य है, ये बताना है कि ये 19 से डिविजिबल है या नहीं है, और अगर नहीं है या है, दोनों केस में हमको अंतिम संख्या सहित उत्तर देना है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। हम लोग सॉल्व इसको कैसे करते हैं, देखिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा दूरी दे के लिख लेते हैं, यानी 3 2 2 3 2 1, इसको थोड़ा डिस्टेंस से लिख लेते हैं। आगे यहाँ हम क्या निकालते हैं, आश्लेषक। आश्लेषक हमको 19 से चेक करना है। अभी बताए क्या होता है आश्लेषक, एकाधिकेन पूर्वेन, पहले वाले को हम लोग 1 बढ़ा देते हैं, यानी यहाँ 1 है तो आश्लेषक हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 19 का आश्लेषक हुआ 2। अब हमको क्रिया करनी है 2 के सहारे। अब क्रिया में हम लोग करते क्या हैं, जिसको हम आश्लेषण विधि कहते हैं। पहला हम क्या करते हैं कि आश्लेषक से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें सेकंड को जोड़ देते हैं, यानी 2 को 1 से गुना किए 2, और हमने इसमें 2 को जोड़ दिया, क्या हो गया हमारा आंसर 4। तो ये हमारा हो गया 4। अब फिर अगला हमारा प्रोसेस क्या होता है, इसको फिर आश्लेषक से मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार यही काम करना है। अब हमको क्या हो गया 4 दूनी 8 और 8 3 11, यानी यहाँ हमको मिला 11।
ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इससे बड़ी संख्या नहीं आ जाए। अगला प्रोसेस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 22, 2 हो गया ये 24। अब हमको मिला यहाँ 24। 24 क्या है? 19 से बड़ा है। तो जब इससे बड़ी संख्या आ जाए तो हम जिससे भाग दे रहे हैं उसको इसमें से माइनस करना पड़ता है, यानी इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमको? 5। यानी हमने घटाया, हमको बचा 5। अब इस 5 के साथ फिर वो प्रक्रिया चालू रहेगी, यानी इसको फिर हम आश्लेषक से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी हो गया हमारा 10 और 10 2 12, ये हमारा हो गया फिर 12। ये छोटा है 19 से, वैसे ही रहेगा। फिर इसके साथ आश्लेषक का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 12 दूनी 24 और 24 3 27, यानी ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। 19 से बड़ा है, 19 को इससे माइनस करेंगे, बचेगा क्या हमारा यहाँ पर? 8। तो हमने प्रक्रिया की और अंतिम डिजिट अगर इतना नहीं आता है हमको, इसका मतलब वो विभाज्य नहीं है। हमको जवाब क्या देना होगा? हमारा उत्तर होगा नहीं। प्रश्न होता है विभाज्य है, उत्तर होता है नहीं, और अंतिम संख्या 8। लास्ट डिजिट जो हमारा आए उसी को हम बोल देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। आंसर हुआ हमारा 8। एक बार फिर से रिवाइज कर दें हम लोग इसको। जिससे हम लोग को भाग देना होगा उसके 10th प्लेस में हम लोग 1 बढ़ा देंगे, एकाधिकेन पूर्वेन, उसी को हम आश्लेषक कहते हैं। और इसी आश्लेषक के सहारे बार बार हमारी क्रिया होती है, यानी फर्स्ट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड जोड़ देंगे, जितना आया लिखेंगे, फिर इसको आश्लेषक से मल्टीप्लाई करेंगे। बार बार ये प्रोसेस होता है। 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 अभी भी 19 से छोटा है। फिर 11 दूनी 22, इसमें ये जुटेगा 24। अब चूंकि 19 से बड़ा हो गया इसलिए इसमें से 19 माइनस करना होगा, या बचा 5। फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 है, 10 2 12, ये छोटा है। फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, 12 दूनी 24, 3 था यहाँ 27। जब 19 से बड़ा होगा तो 19 माइनस करेंगे, बचा हमारा यहाँ 8। तो अंतिम संख्या अगर भाजक नहीं आए इसका मतलब ये विभाज्य नहीं है, और हमको वहाँ उत्तर देते समय बोलना होता है नहीं, विभाज्य नहीं है, अंतिम संख्या 8। और एक आध एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है क्या? 19 10 23, 6 अंक का डिजिट हो गया, ये 29 से विभाज्य है। पहला काम हमको आश्लेषक निकालना है। आश्लेषक पता है, 10th प्लेस में 1 जोड़ देते हैं, यही आश्लेषक कहलाता है। यहाँ 2 है, आश्लेषक हमारा हो गया 3। अब यही क्रिया हमको बार बार करनी है, और इसको थोड़ा हम लोग दूर दूर लिख लेते हैं। 9 1 0 2 3। प्रोसेस वही है, आश्लेषक से मल्टीप्लाई करना है, अगले को ऐड करना है, जोड़ना है, यानी 3 3 का 9, 9 2 11। फिर प्रोसेस चालू रहेगा, फिर आश्लेषक से गुना, फिर अगला जोड़ना है। तो 11 3 33, 33 में 0 जुटेगा, 33 ही रहेगा। ये रहा हमारा 33। लेकिन 33 क्या है? 29 से बड़ा हो गया। जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा हो गया, तो उतना हमको माइनस करना होता है। यानी 29 से 29 हमको माइनस करेंगे, क्या जवाब मिलेगा? 4। तो जो हमको आंसर मिलेगा, फिर इससे आगे बढ़ेंगे, फिर आश्लेषक से गुना, यानी हर बार आश्लेषक से मल्टीप्लाई। फिर 4 3 12, एक यहाँ हार्सिल है 13, एक यहाँ पहले से है
तो इसमें ऐड करना है, 4 तियाँ 12, 1 13, 13 ऐड कर दिए। 29 से छोटा है, यहीं से आगे बढ़ेंगे। फिर 13 तियाँ 39, 39 में 9 जोड़ेंगे, 40 8 48 हो गया। जब ये 29 से भाजक से बड़ा हो जाएगा तो भाजक को इसमें से माइनस करना होता है। 29 घट गया, बच गया हमारा यहाँ 9, यहाँ 1, यानी हमको 19 बचा। फिर आगे प्रोसेस करेंगे। 19 को 3 से गुना, 19 तियाँ 57, एक हमारा था ये 58, 58 हो गया, बड़ा हो गया 29 से, इसलिए इसमें से 29 हम माइनस करेंगे, बचा हमारा फिर 29, यानी वही संख्या बच गया जो हम दिए हुए हैं। तो अगर एक वही संख्या हमको मिल जाए, इसका मतलब कि विभाज्य है। तो इसका जवाब हमको क्या देना होता है? यहाँ उत्तर में हम बोलते हैं हाँ। अंतिम संख्या 29, यानी जिससे हमको भाग दे रहे हैं वही नंबर अगर आ जाए अंत में तो हमारा जवाब हाँ होता है, अंतिम संख्या 29। तो यही हमारा जवाब हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक आध हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अगला हमारा एग्जाम्पल है क्या? 65 54 72, 6 डिजिट की नंबर है, 39 से विभाज्य है। प्रोसेस हमारा वही होगा। पहला काम क्या? इसका आश्लेषक निकालना, यानी ये 3 है, एक बढ़ जाएगा, आश्लेषक हुआ यहाँ पर हमारा 4। नंबर्स को हम थोड़ा कैलकुलेशन करना है, दूर करते हैं। 5 4 7 2। प्रोसेस फिर हमारा वही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और इसमें जोड़ देते हैं, 8 7 15। 39 से छोटा है, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आश्लेषक से, यानी आश्लेषक से हर बार गुना करना है। 15 चौका 60, 60 4 64। अब ये 39 से बड़ा हो गया, 39 माइनस करेंगे, 9 5 14, 5 बचा 3, यानी बचा हमारे पास 25। अब हम इसको, इससे प्रोसेस होगा शुरू, 25 चौका 100 और इसमें जोड़ेंगे 5, ये हमारा हो गया 105। अब 105 में से अब 39 घटाएंगे तो बार बार घटाना पड़ता है, इसलिए हम इसके मल्टीपल को भी घटा सकते हैं, यानी इसके गुणज को हम घटा सकते हैं, 2 गुना 3 गुना। अब 3 गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके डबल से हम घटाएंगे, 2 गुना से घटाएंगे, यानी 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, तो हो गया 8 7 15, 9 में से 7 गया 2, हमारे पास बचा 27। अब छोटा हो गया है 39 से, फिर वही प्रोसेस, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 आएगा, 108 में 5 जोड़ेंगे, 113 होगा। फिर हम माइनस करेंगे इसके मल्टीपल को, यानी 72 को, 78 को फिर माइनस करेंगे, फिर बचेगा हमारा 8 5 13, 10 में से 7 गया 3, बचा हमारा 35। प्रोसेस फिर हमारा आगे बढ़ेगा, 35 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 दूनी 140 हो गया, 140 में 6 जोड़ देंगे, 146। अब इसमें से फिर इसके मल्टीपल को हम घटाएंगे, यानी उसको 3 से गुना करेंगे, 9 त्रिक 27 और 3 त्रिका 9 2 11, 9 9 7 13 बचा, 13 3 में से 1 गया 2, क्या बचा हमारे पास 29। तो अंतिम संख्या ये नहीं आया, इसका मतलब कि विभाजित नहीं है, तो जवाब हमारा क्या होगा? नहीं। हमको जवाब ऐसे ही देना होता है, जवाब हुआ नहीं। अंतिम संख्या 29।
तो यही हमको जवाब देना होता है इतना। अगर यही चीज़ है तब तो विभाज्य है, नहीं है अलग है तो फिर विभाज्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या 19, 15, 73, 73 59 से विभाज्य है? यानी 6 डिजिट का नंबर है, 59 से विभाज्य है। पहला काम इसका आश्लेषक निकालना, यानी एकाधिकेन पूर्वेन 5 को 1 बढ़ा देना। क्या हो गया ये 6, यानी हमारा आश्लेषक यहाँ निकला 6। प्रोसेस हमारा वही होगा, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके सेकेंड उसमें जोड़ देना। 6 त्रिक 18, 18 7 25, 25 छोटा है, प्रोसेस फिर बढ़ेगा, हर बार आश्लेषक से गुना करना है। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, 150 में 5 जोड़ देंगे 155। अब 155 में से हमको 59 का मल्टीपल माइनस करना है, यानी इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, माइनस कर देंगे 8 7 15, 4 हुआ, 4 में से 1 गया 3। अब ये हो गया 37 जो इससे छोटा है। फिर हमारा वही काम करना है, 6 से मल्टीप्लाई करके बाद वाले को जोड़ना है। 7 छक 42, एक ही बार अगर कर दें तो ये हो गया 43 43। 4 हासिल बचा, 6 त्रिक 18, 18 4 22, यानी हमारे पास मिला 223। अब इसके मल्टीपल से हमको 4 बार करेंगे बड़ा हो जाएगा, 3 बार करेंगे 9 त्रिक 27, 5 या 15 2 17, माइनस करेंगे 7 6 13, 1 7 4 11, यानी क्या बचा हमारे पास 46। फिर वही प्रोसेस है हमारा, 6 से मल्टीप्लाई करना, अगला जोड़ देना। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36, 3 6 चौका 24, 3 27, 276 हमको मिलेगा। और हमको इसमें फिर क्या करना है, 9 जोड़ देना है, यानी 276 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 285। और 285 में से फिर हमको इसका मल्टीपल घटा देना है। 6 चौका 24, 4 बार जाएगा, 9 चौका 36, 5 चौका 20, 3 23, 9 6 15, 7 बचा 4, यानी बचा क्या हमारे पास 49। अब इस 49 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जोड़ेंगे, यानी 9 छक 54, इसको अभी जोड़ दें तो हो गया हमारे पास 55। हासिल बचा 5, 6 चौका 24, 5 29, यानी हमारे पास बचा 295। ये कई बार जाएगा अब, 6 पचे 30, 6 बार नहीं जाएगा, 4 बार, 9 चौका 36 और 5 चौका 20, 3 23, यहाँ बचेगा हमारा 9, 8 में से 3 गया, फिर बचा हमारा 5, 59 फिर हमारा बच गया, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही बचा, यानी क्या जवाब हो गया, विभाजित है। हाँ, जवाब हुआ कि विभाजित है। अंतिम संख्या हमारा हो गया 59, यानी लास्ट डिजिट जब यही आए जिससे हम विभाजित कर रहे हैं तो हमारा पूरा नंबर विभाजित हो जाता है और उत्तर हमको इसी तरह बताना पड़ता है। आते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पर। अब तक हम लोग अच्छी तरह इसको समझ चुके होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ इसको समाप्त करते हैं आज का क्लास। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहा, क्या 24 31 52 6 डिजिट का अंक है 99 से विभाज्य है? पहला काम आश्लेषक क्या है यहाँ
10th के जगह पर 9 है, एक बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 10, यानी हमारा आश्लेषक यहाँ हो गया 10। प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, यानी 10 दूनी 20 5 25, फिर 25 को 10 से गुना करके 1 जोड़ देना है, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 251। अब इस 251 में से इसका मल्टीपल घटाएंगे, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 8 3 11, 4 बचा 9 5, यानी हमारे पास बचेगा 53। अगला प्रोसेस फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आश्लेषक से जोड़ेंगे, यानी 5 तो 30 हो गया, 10 से गुना होके 3 जोड़ दिए, हमारे पास हो गया 533। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जाएगा 5 बार में ये 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49, 495, माइनस होगा 8 5 13, 2 बचा 9 3 12, यानी हमारे पास बचा 38 38। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और जोड़ेंगे 4, यानी 380 में 4 जुटा 384। फिर इसके मल्टीपल से गुना करेंगे, यानी 3 बार 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 28 29, 7 8, यानी बचा हमारे पास 87। अगला फिर प्रोसेस 87 को 10 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ देंगे, यानी 872 872। जाएगा अब की बार 8 बार फिर ये, यानी 9 8 72, 9 8 72, 7 79, यानी बचा क्या, अंतिम अंक क्या बचा 80। 99 नहीं है, इसका मतलब कि ये जवाब क्या हो गया नहीं, यानी विभाज्य नहीं है। अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, अंतिम संख्या हमारा हो गया 80। तो अब तक हम लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, यानी हमारे पास मिलने हैं, संख्या होनी है 6 अंकों की, जिससे हमको भाग देना है, उसके लास्ट डिजिट में 9 होना है। बनाते समय हमको आश्लेषक निकालना है, यानी 10th प्लेस को 1 बढ़ा देना है, वही आश्लेषक होगा। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके सेकंड जोड़ देना है, यहाँ जो आए फिर आश्लेषक से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ना है, जो बचे फिर आश्लेषक से मल्टीप्लाई करके ये जोड़ना है, फिर आश्लेषक से मल्टीप्लाई करके आगे वाला जोड़ना है, फिर आश्लेषक से मल्टीप्लाई करके आगे वाला जोड़ना है। लास्ट अगर जिससे भाग दे रहे हैं वही नंबर आ गया तो हमारा विभाज्य है, नहीं आया तो विभाज्य नहीं है, और हमको हाँ ना के साथ अंतिम संख्या बतलाना है। यही हमारा प्रोसेस है। अब तक हम लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग अगले नियम के साथ फिर देखेंगे। धन्यवाद।